नमस्कार। श्रीमद् भारत चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कार्तिक माहात्म्य के 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से प्रणाम किया। उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया, फिर एक दिव्य आसन पर बैठ गए। सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाएं। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप में राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उनसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास ही है, फिर ये क्या बात है? इस पर शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हुआ। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर
समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां उन्हें सूना मैदान मिला। तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया और इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली। और इसी के साथ हमारे कार्तिक महात्म्य का 11वां अध्याय भी समाप्त होता है। कार्तिक मास में नित्य ही कार्तिक महात्म्य को सुनने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा।